राज्य महिला नीति 2021 और इस नीति के माध्यम से प्रदेशवासियों को कल्याणकारी नीतियों को प्रोत्साहन मिलेगा और साथ ही एकीकृत ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म तथा बेहतर संस्थागत ढांचा सुनिश्चित किए जाने जैसे अन्य कई बिंदु भी इस नीति में सम्मिलित हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष एवं कस्तूरबा गांधी जयंती पर कस्तूरबा गांधी व महिला सशक्तिकरण पर आयोजित इस राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में अब समय है विभिन्न वक्ताओं के संबोधन का। सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम आमंत्रित कर रहे हैं पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर की श्रीमती रूमा देवी को। बाड़मेर जिले के रावतसर से राजस्थान के हस्तशिल्प को वैश्विक स्तर तक ले गई हैं। नारी शक्ति पुरस्कार 2018 से सम्मानित हस्तकला कारीगर और टेक्सटाइल फेयर्स ऑफ इंडिया के डिजाइनर्स ऑफ द ईयर 2019 अवार्ड से नवाजी जा चुकी हैं। रूमा देवी ने क्राफ्ट क्लस्टर के दस्तकारों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। निजी जीवन में बेहद मुश्किल हालात का सामना करने के बाद आपने साल 2008 में महज 10 औरतों के साथ ही अपने काम की शुरुआत की और आज रूमा देवी से 75 गांवों की 22,000 से ज्यादा महिलाएं जुड़ चुकी हैं। अनेकानेक प्रतिष्ठित अवार्ड से आप सम्मानित की गई। श्रीलंका सरकार की ओर से शिल्प अभिमानी अवार्ड, विमेन ऑन विंग्स नेदरलैंड्स और वर्ल्ड कांग्रेस CSR के 51 मोस्ट इंपैक्टफुल सोशल इनोवेटर्स की ग्लोबल लिस्टिंग में भी आप सम्मिलित हैं। देवी और सज्जनों, आपको बता दें आप वर्ल्ड की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी हार्वर्ड में भी बतौर स्पीकर आमंत्रित की गई। मरुधरा की इस बेटी पर हम सभी को नाज है और अपनत्व और आदर के साथ आप सभी की तालियों के बीच हम अनुनय कर रहे हैं। श्रीमती रूमा देवी जी से आप इस कार्यक्रम के माध्यम से अपनी बात रखिए। श्रीमती रूमा देवी। नमस्कार, मैं रूमा देवी सभी को कस्तूरबा गांधी जयंती की बधाई देती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी को मेरा प्रणाम, ममता जी, श्री बुआ जी और आज के कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने गांधी दर्शन, गांधी विचारधारा और महिला सशक्तिकरण पर बात कर रही हूँ। देखिए, गांधी जी का पूरा दर्शन सत्य, अहिंसा और समता पर टिका हुआ है। चंपारण में जिस तरह कस्तूरबा बाई ने महिला विकास के लिए कार्य किए, जिस तरह अनेक आश्रमों में निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दी, हमेशा जिस तरह पुरुषों से कदम मिलाकर चली, इन्हीं सभी का परिणाम है कि आज हमारे देश की महिलाएं हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र हो या राजनीति का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो या कोई और। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गांधी जी स्वरोजगार, स्वदेशी सामान को अपनाना और उसको बढ़ावा देना चाहते थे, जिससे देश के उत्पादों को बढ़ावा मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले और देश का विकास हो। उन्होंने कहा था कि भारत के विकास का रास्ता गांव से होकर गुजरता है। आज मैं कहते हुए गर्व महसूस करती हूँ कि मैंने जो मेरे रोजगार के लिए सफर शुरू किया था, आज 22,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं के रोजगार का कारण बन चुका है। इससे उनको आत्मसम्मान में वृद्धि हुई है और समाज में पहचान मिली है। गांधी जी की विचारधारा की तरह मैंने स्वरोजगार की तरफ जो कदम बढ़ाया वो कुछ इस तरह था। जब 4 साल की थी तो माँ की डेथ हो गई और 8वीं में स्कूल छूट गया। छोटी उम्र में शादी हो गई और शादी के बाद भी बच्चे की डेथ हो गई। पूरी तरीके से टूट चुकी थी, नेगेटिव विचार आ रहे थे। उस टाइम मैंने सोचा कि क्या करूं, कुछ काम करूंगी तो मन लगा रहेगा, लेकिन कम पढ़ी लिखी महिला के लिए काम करना है, क्या संभव हो सकता है? या तो किसी के घर में झाड़ू पोछा करे या फिर कंस्ट्रक्शन का काम करे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैंने जो कसीदाकारी का काम सीखा था उससे कुछ शुरुआत करती हूँ। तो छोटे छोटे बैग बनाने शुरू किए। सुई धागे से कसीदाकारी का काम तो उस पर हो गए, लेकिन स्टिचिंग के लिए मशीन चाहिए थी, वो मेरे पास थी नहीं और मैं उसको खरीदने के लिए भी सक्षम नहीं थी। तो मैंने अड़ोस पड़ोस की बहनों से बात की कि मैं अकेली नहीं कर पा रही हूँ, अगर अपन साथ में मिलके करते हैं तो शायद ये संभव हो पाएगा।
तो फिर हमने 10 महिलाओं ने मिलकर एक एसएचजी बनाया और 100 रुपए इकट्ठा करके एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और वहां से हमने काम शुरू किया। लेकिन दिक्कत ये थी कि अब हम 10 महिलाएं हैं और 10 महिलाओं के लिए काम लाना संभव नहीं था। फिर हमने मार्केट की तलाश की क्योंकि इतनी जानकारी हमें नहीं थी, फिर भी हमने कोशिश जारी रखी और हमें 2010 में दिल्ली में एक एग्जीबिशन करने का मौका मिला और वहां पे हमारे प्रोडक्ट को काफी पसंद किए गए और 10 से 15,000 रुपए की सेल हुई थी। तो हमने सोचा कि नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए हम और अच्छी तैयारी करके आएंगे जिससे हमारी इनकम और बढ़ेगी। तो नेक्स्ट एग्जीबिशन के लिए जो हमने तैयारी की तो 10 से 15,000 रुपए सेल नहीं थी, 50,000 भी नहीं थी, 2 लाख भी नहीं थी, पूरी 11 लाख की सेल हुई थी। उसके बाद हमने सोचा कि अब हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, हम इसमें नवाचार करेंगे क्योंकि अब तक हम होम फिनिशिंग आइटम बना रहे थे जैसे बेड कवर, कुशन कवर और कर्टन्स, लेकिन अगर पहनने के लिए कपड़े बनाएंगे तो ज्यादा लोग खरीदेंगे और ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हमने कपड़े पे सर्च करना शुरू किया कि कौन सा कपड़ा ले जो बेटर रहेगा। तो फिर सिल्क में गए, टसर सिल्क, मूंगा, मटका, चंदेरी, महेश्वरी, मंगलगिरी वगैरह फैब्रिक लेके हमने उसमें साड़ी, कुर्ते, दुपट्टे बनाए और वो लोगों को खूब पसंद आ रहे थे। लेकिन एप्लिक में पहले किसी ने प्रोडक्ट नहीं बनाए थे पहनने के लिए तो ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। तो उस टाइम हमने सोचा कि क्यों ना हम इसका फैशन शो करेंगे तो और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा। अब गांव की महिलाएं थी और फैशन शो करने का सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि नहीं, ये फैशन शो हम करेंगे और एक फैशन शो के लिए हमें मौका मिला। लेकिन दिक्कत ये थी कि वहां पे बड़े डिजाइनर्स लोग आ रहे थे फैशन शो में, तो हम कैसे कॉस्ट्यूम डिजाइन तैयार करेंगे, कलर थीम कैसे रखेंगे, ये सारी हमें जानकारी नहीं थी। तो हमने और हमसे बड़े लोग थे उनसे मदद मांगी, तो उन्होंने भी यही बोला कि आप जो फील्ड में काम कर रहे हैं वही आपका लेवल है, ये आपके लेवल का काम नहीं है, ये डिजाइनरों का काम है, इसको आप छोड़ दीजिए। तो मुझे लगा मदद तो कोई नहीं करेगा लेकिन ये मौका मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने खुद ने कॉस्ट्यूम डिजाइन तैयार किए, जो हमें समझ में आया वो कलर ले लिए और वो फैशन शो के रैंप तक हम प्रोडक्ट लेके गए। और जब हमारे प्रोडक्ट रैंप पे आए तो सारे लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। डिजाइनर्स लोग अगले फैशन शो के लिए बाड़मेर पहुंच गए थे और 5 बड़े डिजाइनरों ने बाड़मेर से अपना कलेक्शन बनवाया और सट्टा 1600 हमारा था। इसके बाद हमने ट्राइफेड के साथ में मिलकर, मैं ट्राइफेड की गुडविल एम्बेसडर भी हूँ और ट्राइब्स आर्टिजनों के लिए अलग अलग स्टेट में पूरे देश में हम फैशन शो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं और उनकी कला को प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही डिजाइनर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीत लिया। और इसी बीच मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे केबीसी के मंच पे मैं थी तो घूंघट के बारे में अमिताभ बच्चन जी से बात हुई तो काफी लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। तो उसी टाइम थोड़े दिन बाद में जब मुख्यमंत्री जी ने घूंघट मुक्त राजस्थान अभियान चलाया तो मेरे जैसी हजारों बहनों को संबल मिला। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमारी समस्या के लिए साथ दिया। और इसी के साथ में जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इनविटेशन आया कि हमारे एनुअल फंक्शन में आपको एज ए स्पीकर के तौर पे हम बुला रहे हैं, तो एक बार तो मुझे लगा कि मैं तो अच्छी स्कूल में भी नहीं पढ़ पाई और कॉलेज का तो कभी सोचा भी नहीं और सीधा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाके मैं उन लोगों से कैसे बात करूंगी। लेकिन वो तो वहां जाने के बाद पता चला कि जब हमारी कला को उन्होंने देखा और बहुत ही मन लगा के सबने कोशिश की कि वास्तव में ये कितना कठिन काम है। सुई धागा लेके उन्होंने ट्राई किया कि आप काम कैसे करते हैं। और उसके बाद में भारतीय दूतावास में उन्होंने एक प्रोग्राम रखा और बहुत सारी यूनिवर्सिटी से लोगों को बुलाया और वहां पे जब हमने कला के बारे में बताया उनको तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ से इंटर्न्स भेजेंगे और रिसर्च करेंगे और वहाँ की कला को हमारे सिलेबस में शामिल करेंगे। तो उसके बाद कोरोना टाइम आ गया तो ये अभी संभव नहीं हो पाया, लेकिन आशा है हमें कि ये सारे काम जल्दी अपने पूरे होंगे। और साथ ही मैं सभी बहनों से यही कहना चाहूंगी कि कोई भी बाधा नहीं बन सकती। अपन अगर कोई काम मन से करते हैं जहाँ भी बैठे हैं, क्योंकि राजस्थान पूरा कला का हब है और जहाँ की कला या कोई भी प्रोडक्ट वहाँ का फेमस है उसके साथ में आप जुड़ जाइए, उसको लेकर उसकी ब्रांडिंग करिए, प्रचार प्रचार करिए, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है। अपन शायद जितना भी काम करें सप्लाई पूरी नहीं दे पाते हैं। तो आप इसमें कोई भी आपको जरूरत महसूस होगी तो मैं हमेशा आप सभी के साथ में रहूंगी। और आप कला का क्षेत्र हो चाहे फूड का क्षेत्र हो, क्योंकि हमारे राजस्थान में हर जगह की अलग कला है, लकड़ी की है, पत्थर पे है और इसमें कपड़े की है, डेकोरेशन आइटम बनाते हैं,
फूड का अलग से सेक्शन बना के काम कर सकते हैं। तो हर महिला को ये नहीं सोचना कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, या मैं इस कपड़ों के साथ मैं कैसे बाहर जाऊंगी, या मैं भाषा की दिक्कत होती है, लेकिन वो कभी नहीं सोचना, क्योंकि मैं जहाँ पे भी जाती हूँ मेरी इसी ड्रेस में जाती हूँ, तो मुझे ये नहीं बताना पड़ता है कि मैं राजस्थान से आई हूँ। राजस्थान से बाहर होती हूँ तो लोग बोलते हैं आप राजस्थान से हैं, जब इंडिया से बाहर होती हूँ तो वो बोलते हैं आप इंडिया से है। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि मुझे खुद को बताना नहीं पड़ता है, लोगों को अपने आप समझ में आ रहा है। तो अपने कल्चर को छोड़े नहीं, इसी के साथ और अपने कल्चर पर गर्व जरूर करें, तो तभी हमारी महिलाएं आगे बढ़ सकती है। तो गांधी जी का सपना है जो हम सब मिलके ही पूरा कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और महिलाओं को मैं लास्ट में एक संदेश देना जरूर चाहूंगी कि महिला का सपोर्ट करे, सम्मान करे, अपने हक के लिए खुद लड़े। हम सब में कोई ना कोई हुनर जरूर है, तो क्यों ना हुनर के जरिए आगे बढ़े, स्वावलंबी बने। अगर खुद पे विश्वास है तो खड़े रहे और अड़े रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।